मैं हमारे समस्त संस्था परिवार को मेरी तरफ से जय हिंद और हार्दिक स्वागत। और आज मैं आप लोगों को फिर से अपने संस्था के उद्देश्य और प्लान को शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं स्टार्ट और छोटा सा परिचय मैं दूंगी। मैं पूर्णिमा सिंह प्रतापगढ़ से। और फिर से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। हमारी संस्था केंद्रीय मानव अधिकार एवं समाज कल्याण भारत परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। वेलकम टू सेंट्रल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वेलफेयर भारत फैमिली। आप सभी का दिल से बहुत ही हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जितने भी हमारे नए सदस्य हैं, पुराने परिवार, सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितने भी न्यू मेंबर हैं या फिर रोल जो भी हैं वो स्क्रीन पे सीरियसली और कॉन्टिन्यूसली देखते रहें, ताकि वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और आगे हमारी संस्था जिसके वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। और जिसका उद्देश्य और प्लान मैं आगे शेयर करूंगी। हमारी उस संस्था का स्थापना 1 फरवरी 2024 में हुआ। ओके, मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड 1 फरवरी 2024 में। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1 फरवरी 2024 में स्टार्ट हुआ। और अब मैं आप लोगों को अपनी संस्था के फाउंडर मेंबर से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। एंड हमारी संस्था के फाउंडर मेंबर, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारे जो चेयरमैन नेशनल प्रेसिडेंट माननीय श्री रविशंकर यादव सर, एंड हमारे नेशनल अकाउंटेंट श्री राकेश कुमार कुमार श्रीवास्तव सर, एंड हमारे जो नेशनल सेक्रेटरी हैं श्री श्याम सिंह सर, एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे श्री सुशील अग्रहरी सर हैं। मैं आप सभी का भी अपने समस्त संस्था परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत व बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और अब मैं आप लोगों को अपने संस्था के टोटल 9 सर्टिफिकेट से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। वैसे और भी सर्टिफिकेट्स ऐड हुए हैं हमारे संस्था में, जो मैं आप लोगों को आगे जो आप लोगों को डिस्कस होगा। एंड अभी के लिए मैं आपको 9 सर्टिफिकेट से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, जिसमें से फर्स्ट हमारी संस्था इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 से रजिस्टर्ड है। एंड सेकेंड, हमारी संस्था पैन कार्ड प्रोवाइड करती है। एंड थर्ड, हमारी संस्था का खुद का बैंक अकाउंट भी है। एंड फोर्थ, हमारी संस्था ISO 9001 से भी रजिस्टर्ड है। एंड फिफ्थ, हमारा संस्था MSME है। सिक्स, नीति आयोग है। सेवन, 12A है। एट, ATG है। एंड नाइन, हमारा जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। तो ये टोटल 9 सर्टिफिकेट्स हुए, जो अभी आपको स्क्रीन पे क्लियरली देख पा रहे होंगे आप लोग। ओके, अब मैं आप लोगों को अपने संस्था के अ, उद्देश्य को शेयर करने जा रही हूँ। और उद्देश्य को शेयर करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी कि हमारी संस्था मानव को मानव बनाने का कार्य कर रही है, सामाजिक हित के लिए कार्य कर रही है, लोगों के मानसिक व शारीरिक विकास के लिए कार्य कर रही है, लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है, और साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों की मदद करने का कार्य कर रही है। अब मैं अपनी संस्था के मुख्य उद्देश्य को आप लोगों से शेयर करूंगी, जो कि है हमारी संस्था समस्त देशवासियों को मानव अधिकार व संविधान की निशुल्क जानकारी देना हमारी संस्था ने मुख्य उद्देश्य बनाया है। हमारी संस्था का मानना ये है कि जिस दिन हम अपने देश के नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार व संविधान की जानकारी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या पावर देता है, इसकी जानकारी हमें हो जाती है, तो हम बहुत से अपराधों से बच पाएंगे। और साथ ही साथ एक दूसरे में प्रेम प्रेम की भावना, एक दूसरे में रिस्पेक्ट की भावना हम ले आ पाएंगे, और जो एक देश प्रेम में उभर के आएगा। और मानव अधिकार मैं बता दूं, वो अधिकार जो हमें किसी भी कास्ट, रिलीजन या फिर किसी भी स्टेटस बेस नहीं, बल्कि हमने एक इंसान रूप में हमारा जन्म हुआ है, वो अधिकार हमें जानने के हम हकदार हो जाते हैं। तो वो अधिकार की जानकारी और संविधान की निःशुल्क जानकारी हमें प्रतिदिन 8 बजे से रात को जूम ऐप के द्वारा हमें अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ाया जाता है। तो ये हमारे संस्था का मुख्य उद्देश्य हुआ। और हमारी संस्था ने समाज कल्याण हेतु भी उद्देश्य बनाए हैं आगे। और जिसमें से दूसरा प्रमुख उद्देश्य हमारी संस्था ने बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया है, वो है नारी सुरक्षा। हमारी संस्था का मानना ये है कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में नारियों को भी उतना ही सम्मान मिले जितना एक पुरुष वर्ग को मिलता है।
फिर चाहे वो उनका एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर उनको इंडिपेंडेंट होना हो, एम्पावरमेंट की बात हो, किसी भी फील्ड में उनको वो उतनी ही कंफर्टेबल रहें और उनको उतना ही सम्मान मिले। और इस बात को भी उनको पता होना चाहिए कि ये उनकी कोई लड़ाई नहीं है, ये उनका अधिकार है। और इसके लिए भी हमारी संस्था ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। और आगे इस फील्ड में हमारी संस्था ने ये भी डिसीजन लिया है कि ऐसी हमारी बहनें, ऐसी माताएं जो फाइनेंशियली वीक हैं, जो ड्यूरिंग पीरियड सैनिटरी पैड परचेज नहीं कर पाती हैं, उनके लिए हमारी संस्था ने डिसीजन लिया है कि हमारे रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू मैम वॉइस उनको। काफी स्लो आ रही है, अगर आप ईयरफोन से बात कर रहे हो तो ईयरफोन को प्रॉपर करिए, या फिर फोन को अपने थोड़ा सा ठीक कर सर, लीजिए। अभी आ रही है? हाँ हाँ, अभी ठीक है। ठीक है। तो हमारी जो संस्था ने महत्वपूर्ण डिसीजन लिया नारी सुरक्षा में। हमारी संस्था का यह मानना है कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में नारियों को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना एक पुरुष वर्ग को मिलता है। फिर चाहे वो उनका एजुकेशन हो या फिर उनकी एम्पावरमेंट की बात हो, किसी भी फील्ड में उनको उतना ही कंफर्टेबल होना चाहिए, उतना ही उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और इस बात का भी उनको ये पता होना चाहिए कि ये कोई लड़ाई नहीं है, उनका अधिकार है। और आगे हमारी संस्था ने अ, ऐसी महिलाएं, हमारी ऐसी बहनें जो फाइनेंशियली वीक हैं एंड ड्यूरिंग पीरियड वो सैनिटरी पैड परचेज नहीं कर पाती हैं, तो हमारी संस्था ने ये डिसाइड किया है कि हम जल्द ही अपने संस्था के रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ही उनको निशुल्क में सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि वो बहुत से बीमारियों से बच पाएंगी और साथ ही साथ आगे चल के इस टॉपिक पे कंफर्टेबली वो बात भी कर पाएंगी। और आगे हमारी संस्था ने टेक्निकल एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। हमारी संस्था ने ये डिसाइड किया है कि हम अपने किसानों को उन्नति खेती मीन्स टेक्निकल एग्रीकल्चर की जानकारी देंगे, जिसमें हम अपने किसानों को ये समझाएंगे, बताएंगे कि हम कम जगहों पर कम पानियों में अच्छे फसलें कैसे उगा सकते हैं, और जिससे अर्निंग भी अच्छी होगी। और यही नहीं, साथ ही साथ हमारी संस्था ने ये भी डिसाइड किया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, काफी किसान हमारे अवेयर नहीं हो पाते हैं। जो भी गवर्नमेंट स्कीम निकालती हैं एग्रीकल्चर से फील्ड रिलेटेड, तो कभी कभी हमारे किसान उसके उससे अवेयर नहीं हो पाते एंड टाइम से पहले उसका प्रॉफिट नहीं ले पाते। तो हमारी संस्था ने ये भी डिसाइड किया है कि हमारे रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ही उनको उस गवर्नमेंट जो भी स्कीम निकालती है उस स्कीम से उनको अवेयर कराया जाएगा, जिससे वो टाइम टाइम निकलने से पहले उसको प्रॉफिट ले सकें। और आगे हमारी संस्था ने टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में भी वर्क करने का डिसीजन लिया है, जिसको हम तकनीकी शिक्षा भी कहते हैं। हमारी संस्था का यह मानना है कि हमारी जो बहनें, माताएं या फिर कोई भी पर्सन जो फाइनेंशियली वीक है, और जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनका फाइनेंशियल कंडीशन उनको अलाउ नहीं करता, और जैसे जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनका फाइनेंशियल कंडीशन, उनका सिचुएशन ऐसा रहता है कि वो सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हमारी संस्था ने उनको टेक्निकल एजुकेशन को देने के डिसीजन लिया है, जिसमें उनको कंप्यूटर की एजुकेशन, सिलाई कढ़ाई, बुनाई और सौंदर्य प्रशिक्षण मीन्स ब्यूटिशियन का भी उनको नॉलेज उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और यही नहीं, साथ ही साथ हमारी संस्था के थ्रू ही उनको रोजगार की भी प्राप्ति होगी। और जैसे आप लोगों को अभी रिमेम्बर होगा, मैंने जब आप लोगों को सर्टिफिकेट्स को मेंशन कर रही थी, तो वहां पे मैंने सर्टिफिकेट्स को शेयर कर रही थी, सॉरी, तो वहां पे मैंने एमएसएमई को भी मेंशन किया था। तो जैसे हमारी संस्था एमएसएमई से भी रजिस्टर्ड है, तो लघु उद्योग के प्लांट को लगाने का भी हमारी संस्था कार्य करेगी, जिसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, जिसमें हमारी संस्था जैसे डेयरी के प्लांट हो गए, मसालों के प्लांट हो गए, ऐसे छोटे प्लांट लगाएगी। और हमारे जो रजिस्टर्ड मेंबर है जिनको इस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज है, उनकी ही नियुक्ति में ये देख रेख में उनकी उनकी ही नियुक्त की जाएगी और उन्हीं की देख रेख में प्लांट चलाए भी जाएंगे। और इस प्लांट से जो भी मंथली प्रॉफिट होगा, उसका 25% उनको रिलीज भी किया जाएगा। और जैसे अभी स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, इनके फील्ड में भी हमारी संस्था ने वर्क करने का डिसीजन लिया है। और मत्स्य पालन जैसे मछलियों के बच्चे प्रोवाइड करना, उनके लिए चारे प्रोवाइड करना, ऐसे कार्य हमारी संस्था करेगी, जिसके लिए, जिससे जो इस फील्ड में रिलेटेड जिनको नॉलेज है फिर जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।
और आगे हमारी संस्था ने हेल्थ डिस्काउंट कार्ड कार्ड को भी प्रोवाइड करती है, जिसको स्वास्थ्य सूट कार्ड कहते हैं। एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन हमें जो कार्ड प्रोवाइड होता है हमारी संस्था के थ्रू, एंड दिस वन आप देख सकते होंगे ये, तो ये कार्ड ही हमारा सो है हेल्थ डिस्काउंट कार्ड की तरह ही वर्क करता है। कोई अलग कार्ड नहीं होता, यही कार्ड हमारा जो आईडी कार्ड होता है वो हमारा हेल्थ डिस्काउंट कार्ड की तरह वर्क करता है। एंड इन प्रेजेंट टाइम फॉर ट्रायल हमारी संस्था ने लखनऊ के जेपी हॉस्पिटल के साथ डाइव कराया है। और हमारी संस्था का कहना ये है कि हमें अनफॉर्चुनेटली हमें कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं, हमारे रिलेटिव्स को होते हैं, हमारी फैमिली में किसी को भी होते हैं, तो हम ये कार्ड को वहाँ पे जब दिखाएंगे तो हमारे जो ट्रीटमेंट में जो भी बिल बनेगा तो वहाँ पर 30% हमें छूट मिलेगी। और यही नहीं, हमारी संस्था ने ये भी डिसीजन लिया है कि जैसे हमारे मेंबर और बढ़ जाते हैं संस्था में, आगे हम इस पर्सन को और भी बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जो भी हेल्पलेस पीपल है, हो सकता है आगे चल के हमारी संस्था का खुद का हॉस्पिटल होगा और उनको निःशुल्क में उनके इलाज भी कराए जाएंगे। और आगे जैसे हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रोड सेफ्टी रूल्स की जानकारी हमें ना होने के कारण हमारे ऐसे नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, और वो एक्सीडेंट इस कारण हो कि हमें रूल्स ना पता हो, तो उसकी जानकारी भी हमारे संस्था के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। एंड करेंटली मैं बता दूं तो व्हाट्सएप के थ्रू रोड सेफ्टी रूल्स का ये शेयरिंग स्टार्ट भी हो गया है, जहाँ पे हमारी संस्था के द्वारा रूल्स को समझाना स्टार्ट हो गया है। और आगे हमारी संस्था ने अ, बिजली व पानी की सदुपयोगिता मीन्स दैट हाउ कैन वी इफिशिएंटली यूज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी निशुल्क में हमारी संस्था प्रोवाइड करेगी जानकारी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए अपनी बिजली और पानी को बचा सकें, जिससे हम आने वाले लोगों के लिए भी अपने लिए भी उसको ज्यादा दिन तक बचा सकें और उसका उपयोग ला सकें। और इसके बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे स्टेप हैं जिसको फॉलो करके हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से अचीव भी कर सकते हैं। तो ये हमारी संस्था के द्वारा जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी। और आगे हमारी संस्था ने शादी विवाह अनुदान के लिए भी बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। हमारी ऐसी बहनें जो फाइनेंशियली वीक हैं, जिनके अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके उनकी शादी में हमारी संस्था ने उनको फाइनेंशियली उनको मदद करने का भी डिसीजन लिया है। और एक पिता अपनी बेटी को जो भी जरूरत की चीजें देना चाहता है, उसे भी हमारी संस्था के द्वारा उनको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अगेन मैं आप लोगों को अवेयर करा दूं कि यहाँ पे हमारी संस्था का कोई दहेज प्रथा से कोई रिलेशन नहीं है। दहेज प्रथा को भी रोकना हमारी संस्था का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। यहाँ पे वो चीजें की बात हो रही है, वो जो एक पिता अपनी बेटी को देना चाहता है। सर आवाज जा रही है ना? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है मैम। ओके सर। और बिल्कुल आगे बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। जो हेल्पलेस पीपल होते हैं, जो चाहकर भी अपनी मदद नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के लिए, और हमारी जो विडो अनफॉर्चुनेटली जो विडो बहनें हैं या फिर जो दिव्यांग हेतु लोग हैं, उनको भी हमारी संस्था ने डिसाइड किया है कि उनको फाइनेंशियली तरह से हम उनकी हेल्प करेंगे मंथली, ताकि वो बहुत ही बेहतर तरीके से एंड मेंटली हेल्दी होके हेल्थ मेंटली हेल्दी होके वो अपने वर्क को कर सकें। तो ये संस्था ने हमारे डिसाइड किया है ये कार्य करने के लिए। और आगे भी हमारी संस्था समाज कल्याण हेतु अभियान चलाएंगे। और तो ये हमारी संस्था का उद्देश्य हुआ, जो मैंने आप लोगों से अभी शेयर किया। तो सर प्लान भी शेयर करना है ना सर? जी जी मैम। ओके सर। जी। तो अब हमने आप लोगों को जो शेयर किया वो हमारे संस्था का, तो हमारी संस्था ने आगे ये सोचा कि हमारे बहुत से ऐसे रजिस्टर्ड मेंबर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा तो करना चाहते हैं, ये उद्देश्य को पूरा तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका फाइनेंशियल कंडीशन अगेन उनको अलाउ नहीं करता है। तो उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए हमारी संस्था ने एक प्लान बनाया, और उस प्लान को नाम दिया स्वयं सहायता समूह, जिसको हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। और जिसके नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा ये जो समूह है हमारी खुद मदद करता है। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बनने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे स्टेप को आपको समझना पड़ता है, ताकि आप उस गोल को बहुत ही अच्छे तरह से अचीव कर सकें। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बन और सेल्फ हेल्प ग्रुप का रोल समझाने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि
हमारी संस्था किसी भी तरह का कोई कंपनी नहीं है, और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता है, ना ही खरीदा जाता है, और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ हम सहायता देते हैं और लेते हैं, यहाँ पे डोनेशन होता है। ठीक है। और हम एक बात और मैं क्लियर करूंगी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का आप जैसे ही पार्ट बन जाते हैं, तो और अपने फर्स्ट डे से आप अपने ग्रुप को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको पहले दिन से ही पद प्रतिष्ठा और पावर मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आप लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूल्स को, स्टेप को आगे समझाऊंगी, तो आप और बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। एंड आई विल अगेन रिक्वेस्ट कि आप स्क्रीन को ध्यान से देखिए ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बनने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि हमें डोनेशन करना होता है 999 का अपने संस्था के अकाउंट में। हम फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, हम डोनेशन कर रहे हैं। जैसे ही हम 999 का डोनेशन कर देते हैं, वहां से हमें अप्रूवल मिल जाता है। अप्रूवल मीन्स हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ, हमने रिसीव कर लिया है। तो हमारा प्लान ये कहता है कि आप एलिजिबल हो जाते हो 3 प्रकार का बोनस प्राप्त करने के लिए, जो आपको स्क्रीन पे क्लियरली शो हो रहा होगा। जिसमें से फर्स्ट बोनस हमारा है डायरेक्ट बोनस, जिस जो हमें 200 रुपीज हमें रिसीव होता है प्रत्येक 2 मेंबर को जोड़कर। एंड सेकेंड हमारा है पोस्ट मैचिंग बोनस, जो अगेन हमें 200 रुपीज रिसीव होता है, जिसमें कुछ शर्तें हैं कि हमारी फर्स्ट फर्स्ट पोस्ट मैचिंग जो हो 2:1 हो, एंड अगेन जो नेक्स्ट पोस्ट मैचिंग सारी हो 1:1 का हो। एंड थर्ड हमारा जो बोनस हमें प्राप्त होता है वो है लीडरशिप बोनस, एंड जो 1 to 10 लेबर डिवाइड किया हुआ है। एंड मैं आगे बताने से पहले ये बताना चाहूंगी कि डायरेक्ट बोनस, पोस्ट मैचिंग बोनस जो मैंने आपको दोनों को मेंशन किया, वो लीडरशिप बोनस के ही छोटे से पार्ट हैं, जो आप आगे और बेहतर से समझ पाएंगे। तो लीडरशिप बोनस पे अब हम लोग आते हैं। तो लीडरशिप बोनस का आप लोग को चार्ट दिख रहा होगा, जिसको 1 to 10 लेवल डिवाइड किया गया है। ओके। जिसमें से हमें अभी 1 to 6 लेवल ही हमारा अभी संस्था के थ्रू ओपन किया हुआ है। एंड हमारा प्लान ये कहता है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन 999 का रजिस्ट्रेशन हमें क्या करना होता है, जो कि अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट रिसीव नहीं होगा आगे। तो हमें क्या करना है, लीडरशिप बोनस का 1 to 3 लेवल हमें कंप्लीट करना होता है, जिसमें से फर्स्ट लेवल में हमें 155 रुपीज हमें डोनेट करना होता है अपने सीनियर सदस्य की मदद में। ओके। सबसे पहले लेवल में हमें क्या करना होता है, 155 का डोनेशन हमें अपने सीनियर सदस्य की मदद में करना होता है। और जैसे ही हमें वहां से अप्रूवल मिल जाता है, मीन्स कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ उन्होंने रिसीव कर लिया है, तो हम लीडरशिप बोनस के सेकंड लेवल में आते हैं। वहां पे हमें अगेन स्टेप वही फॉलो करना है, और यहाँ पे हमें 210 का डोनेशन करना होता है अपने ग्रामीण व शहरी प्रभारी की मदद में। एंड जैसे वहां से हमें कंफर्मेशन मिल जाता है, तो अपने हम थर्ड लेवल में आ जाते हैं। तो वहां पे हमें क्या करना है, 500 का डोनेशन अपने हमें थाना प्रभारी की मदद में कर देना है। और जैसे हम ये 3 लेवल कंप्लीट कर लेते हैं और वहां से थर्ड लेवल में हमें कंफर्मेशन मिल जाता है, तो हमारा प्लान ये कहता है कि दैट नाउ यू आर एलिजिबल टू मेक योर ओन टीम। अब हमारा जो प्लान है हमें इतना पावर दे देता है कि हम अपना टीम खुद बनाएं। एंड सर, सेकेंड चार्ट विल बी, इट विल बी हेल्पफुल फॉर न्यू मेंबर। अंकित जी सेकंड चार्ट ओपन करिए। एंड ओके। एंड मैं थोड़ा सा एक बार फिर से आपको रिवीजन कराना चाहूंगी कि हमने अभी न्यू रजिस्ट्रेशन का अपना रजिस्ट्रेशन कराया 999 का। ओके। उसके बाद हमने फर्स्ट डोनेशन अपना 155 का हमने अपने सीनियर सदस्य की मदद में, सेकेंड डोनेशन 210 का अपने सीनियर सदस्य की मदद में, एंड थर्ड डोनेशन 500 का सीनियर सदस्य की मदद में हमने डोनेट किया। वहां से कंफर्मेशन मिलने के बाद हमारा प्लान ने ये बोला कि आप एलिजिबल हो गए हो अपना टीम बनाने के लिए, अपना टीम बनाने के लिए। तो टीम बनाने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक बार फिर से उद्देश्य को क्लियरली समझें, और आप टीम में जिस मेंबर को जोड़ रहे हैं उनको भी उद्देश्य को पूरी जानकारी दें, ताकि ये आपके लिए और साथ ही साथ हमारी संस्था के लिए आगे चल के हेडेक ना बने। और जैसे हमें ये प्लान हमारा पावर दे देती है टीम बनाने का, तो हम क्या करते हैं,
अपने नीचे दो मेंबर को जोड़ते हैं, जिसको हमारा प्लान नेम देता है ए और बी का। और जैसे हम ये करते हैं ए और बी, तो हमें पद मिल जाता है सीनियर सदस्य का, और मेंबर हो जाते हैं हमारे टू। तो हमें लेबल बोनस जो हमें मिलता है वो 155 दो मेंबर के थ्रू हमें मिलता है, जो आपको स्क्रीन पे क्लियरली देख रहा होगा हो कि हमें दो मेंबर के द्वारा 155 मिलता है, जो टोटल मिलके 310 हो जाता है। एंड जैसे मैंने अभी डायरेक्ट बोनस आप लोगों को मेंशन किया था, प्रत्येक दो मेंबर को नीचे जोड़ के, तो हमें 200 मीन्स 400 हमें रिसीव होता है। ओके। एंड जैसे हम अपने दो मेंबर को जोड़ लेते हैं, एंड क्योंकि ये दो मेंबर भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के पार्ट बन चुके हैं, अब इनको भी वही रूल वही ड्यूटी फॉलो करना है जो हमने अभी तक फॉलो करके आया है। और वो भी जब उनको भी इतना पावर मिल जाता है कि अपना टीम बनाए, तो वो भी हमारे ए और बी जो हमारे मेंबर है नीचे, वो भी अपना ए बी, एंड बी वाले भी हमारे ए बी अपना मेंबर जोड़ के ग्रुप बनाते हैं, जो कि हमारे 4 मेंबर का हमारा ये ग्रुप बन जाता है। और हमें ये 4 मेंबर के थ्रू हमें 210 करके हमें प्रोवाइड होता है, जो हमारा हो जाता है 840 का। एंड यहाँ पे हमें पोस्ट मैचिंग 200 करके 400 रिसीव होता है, जैसे प्रॉमिस जो रूल्स बने हैं पोस्ट मैचिंग का मैंने मेंशन किया था पहले। एंड क्योंकि ये 4 मेंबर भी अब हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के पार्ट बन चुके हैं, तो ये भी अपना दो दो का समूह बनाते हैं। जैसे ए टीम बनाया ए बी का, एंड ए अगेन ए बी का, बी अगेन ए बी का, तो ये टोटल हमारे 8 मेंबर का समूह बन जाता है, जो कि हमारी मदद में हमें 500 का डोनेशन करते हैं। और टोटल हमारा ये हो जाता है 4000। एंड पोस्ट मैचिंग अगेन 200 करके 800 का हमें ये रिसीव होता है। तो अगर ये टोटल अमाउंट ऐड किया जाए तो 6750 का होता है। और स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि मात्र 1864 का डोनेशन करके, और आप अपना ए और बी का समूह बनाएं, और उनसे भी 14 लोगों का समूह बनाएं, तो आप कितना रिसीव करते हैं? 6750। और जैसे ही आप 6750 का फंड रिसीव करते हैं, तो हमारा प्लान ये कहता है कि आपको अपना ग्रुप बनाना, ग्रुप को तो डेवलप ही करना है, साथ ही साथ आपको जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम करना है वो ये कि अपने देय राशि के फोर्थ लेवल में जाके, अपने देय राशि के फोर्थ लेवल में आपको जाना है, और वहां पे आपको अपने ब्लॉक प्रभारी की मदद में 2000 का फंड आपको उनको डोनेट करना है। ओके, अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अपने देय धनराशि के फोर्थ लेवल में आपको जाना है और अपने ब्लॉक प्रभारी की मदद में 2000 का फंड उनको डोनेट करना है। और जैसे आप ये कर देते हैं, वहां से कंफर्मेशन मिल जाता है, तो आपको प्रॉफिट ये होता है कि आप प्राप्त धनराशि के फोर्थ लेवल आपका ओपन हो जाता है, जहां पे आपको 16 लोगों की मदद से, मतलब 16 मेंबरों की मदद से आपको दो दो हजार करके फंड रिसीव होता है, जो कि टोटल हमारा हो जाता है 32,000 का। ओके। 32,000 जैसे हम रिसीव करते हैं, मीन्स 32,000 का फंड हम जैसे रिसीव करते हैं, तो हमें हमारा प्लान कहता है कि हमें दो महत्वपूर्ण काम करना है। पहला तो ये, जैसे हम 32,000 का फंड रिसीव करते हैं, तो ग्लोबली स्ट्रक्चर से हमें 5 मेंबर का नाम मेंशन होके आता है। ओके। 5 मेंबर का नाम मेंशन होके, सर आवाज जा रही है ना? जी जी। जी जी, आवाज नहीं आ रही। हमें 5 मेंबर का नाम मेंशन होके आता है, जिनकी मदद में हमें डिफिनिट अमाउंट में हमें उनको डोनेट करना होता है, जो कि हमारा है पहले पहले मेंबर की मदद में है 150, 200, 400, 600, 800, मीन्स टोटल हमारा जो होता है वो 2150 का हमें उनको डोनेशन करना होता है। और इससे हमें प्रॉफिट क्या होता है कि हम भी ग्लोबली स्ट्रक्चर में हम भी शो करने लगते हैं, और हम भी एबल हो जाते हैं इस फंड, ऐसे फंड को रिसीव करने के लिए। और दूसरा जो हमें महत्वपूर्ण काम ये करना है कि पहला तो ये अपने 5 मेंबरों को हमें डिफिनेट अमाउंट को डोनेशन करना है। एंड सेकंड जो हमें महत्वपूर्ण काम करना है वो ये कि हमें अपने देय धनराशि के लीडरशिप बोनस के वाले लेवल में जाके अपने देय धनराशि के 5वें लेवल में जाके अपने हमें सर शो करें इस वो न्यू मेंबर के लिए विल बी हेल्पफुल। तो हमें देय धनराशि के 5वें लेवल में जाके टेबल चार्ट चेंज करिए।
15,000 हमें डोनेट करना है, जो कि हमारे प्लान ने इसको इजी बनाने के लिए 5-5 हजार में तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 3-3 हजार में। तो अपने हमें तहसील प्रभारी की मदद में हमें 5,000 का डोनेशन करना होता है। मीन्स हमने अभी 6,750 रिसीव किया, और हमारा प्लान ये कहता है कि जैसे हम 10,000 और पा लेते हैं, मीन्स 16,750 टोटल जैसे हम रिसीव कर लेते हैं, तो हमें अपने तहसील प्रभारी की मदद में 5,000 का डोनेशन कर देना है। मीन्स प्रत्येक 10,000 पाने के बाद हमें 5-5 हजार करके अपने तहसील प्रभारी की मदद में हमें डोनेट कर देना होता है। और जैसे ही हम ये कर देते हैं, मीन्स 15,000 का डोनेशन टोटल हम कर देते हैं, मीन्स वहां से हमें कंफर्मेशन मिल जाता है। तो हमें प्रॉफिट क्या होता है कि हम 32 मेंबर के द्वारा, मीन्स 32 लोगों की मदद से हमें ऐसे ही 5-5 हजार करके 15-15 हजार का डोनेशन रिसीव होता है, जो टोटल हमारा हो जाता है 4,80,000। ओके। और 4,80,000 जैसे ही हम रिसीव करते हैं, तो हमें फिर से अगेन हमें तो इम्पोर्टेंट वर्क करना रहता है प्लान के मुताबिक। पहला ये कि अगेन हमें ग्लोबली स्ट्रक्चर से हमें 5 मेंबर का नेम मेंशन होके आता है, और वहां पे एक डिफिनिट अमाउंट में हमें उन्हें डोनेशन करना होता है, जो कि हमारा है 1,500, 2,500, 4,000 एंड 5,500, 7,100। मीन्स टोटल हमारा 20,600 का हमें उनको डोनेशन देना होता है। और ऐसे करने से हमें प्रॉफिट ये होता है कि आगे चल के हम भी ग्लोबली स्ट्रक्चर में हमारा नाम भी शो होता है, और हम भी एलिजिबल हो जाते हैं, मीन्स एबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं कि हम उस फंड को रिसीव करें। और आगे जो हमें दूसरा महत्वपूर्ण काम ये करना है कि अपने लीडरशिप बोनस के लेवल में 6 लेवल में जाकर हमें अपने जिला प्रभारी की मदद में 2 लाख का डोनेशन करना होता है। एंड हमारे प्लान ने अगेन फिर ये सोचा कि 2 लाख इज अ लो अमाउंट। सर आवाज जा रही है ना? जी जी मैम, जी मैम। 2 लाख ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, इट्स अ बिग अमाउंट। एंड मे बी इट विल बी डिफिकल्ट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए हो सकता है ये डिफिकल्ट हो, तो उसको इजी बनाने के लिए हमारे प्लान ने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 25,000 करके 2 लाख को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमारे प्लान ने ये बोला कि जैसे ही हो सकता है कि हमें तो 4,80,000 पाने में थोड़ा टाइम लग सके, तो जैसे ही हम मीन्स 5,000 का नॉन पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, मीन्स टोटल 45,000 जैसे हम रिसीव करते हैं, तो हमें 25,000 अपने जिला प्रभारी की मदद में डोनेट कर देना है। मीन्स अगेन प्रत्येक 45,000 रिसीव करने के बाद हमें 25,000 करके अपने जिला प्रभारी को डोनेट कर देना है। और ऐसे करते करते हम जैसे 2 लाख का डोनेशन अपने अपने जिला प्रभारी की मदद में कर देते हैं, तो इससे हमें क्या प्रॉफिट होता है कि हमें 64 लोग मेंबर की द्वारा हमें 25,000 करके 2 लाख का अमाउंट हमें रिसीव होता है, जो कि हमारा टोटल हो जाता है 1,28,00,000 का। मीन्स 1,28,00,000 का फंड हम रिसीव करते हैं। और ये जैसे हम रिसीव करते हैं तो हमें क्या काम करना है? पहला तो ये कि हमें जो एक इम्पोर्टेंट काम करना है वो मैं आपको रिमेम्बर कराना चाहूंगी कि जैसे हम 1,28,00,000 ये सब रिसीव किए, कि हमारा प्लान ये कहता है कि प्रत्येक 1 लाख को रिसीव करने के बाद, प्रत्येक जैसे हम 1 लाख का फंड रिसीव करते हैं, तो हमें उसमें से 2% का अपने संस्था की मदद में, 1% अपने धनराशि अपने मैनेजमेंट की मदद में, एंड 1% शादी विवाह अनुदान के लिए, एंड 1% मेडिकल हेल्प के लिए हमें उनको डोनेट करना होता है अगेन। ओके। एंड ऐसा कर लेते हैं, फिर हमें जो हमारा प्लान ये कहता है, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमें अगेन टीम नहीं बनाना है, बल्कि हमें जो रूल फॉलो करना है वो ये कि रिन्यूअल प्रोसेस का हमें अगेन 999 का रजिस्ट्रेशन, एंड 1 to 6 लेवल हमें फिर से डोनेशन एक डिफिनिट अमाउंट में, जिनका भी नेम मेंशन आए, उनके अकाउंट में हमें उनको डोनेट करना होता है। तो ये हुआ प्लान जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, जो हमारी संस्था ने बनाया है ताकि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके, और अपने उद्देश्य को बेहतर तरीके से, पूरी तरह से जो हमने वादा करके आया है संस्था के सदस्य होने से पहले, उसको बेहतर तरीके से पूरा कर सके।
एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का उद्देश्य और प्लान। एंड थैंक यू सर। एंड सर इट ओके एंड इट विल डन। ओके मैम, थैंक यू जी, थैंक जय हिंद। यू। काफी बेहतरीन तरीके से हम सबको संस्था के, जय हिंद जय हिंद, संस्था के उद्देश्य और संस्था के जो आर्थिक सहायता अभियान के साथ साथ स्वयं सहायता की जानकारी दी है। बधाई की पात्र हैं मैम, आपको ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, एक गुड न्यूज ये है कि अभी तक हमारे पास 9 लीगल डॉक्यूमेंट थे, और आज की डेट में आपकी संस्था के पास में कुल टोटल 27 लीगल डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। 9 प्लस 18 न्यू डॉक्यूमेंट मिल गए, तो टोटल जो है 27 डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मंत्रालय से मिले हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी संस्था के लिए। 1 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुई संस्था ने 1 अप्रैल से 2 अप्रैल कंप्लीट करते करते कुल 27 लीगल डॉक्यूमेंट, ज्यादातर डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिला हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये आपकी संस्था को, आपको एक विशेष स्थान प्राप्त करने में मदद भी होगा। साथ ही साथ आप सबको अवगत कराना चाहेंगे कि संस्था ने एक विजन बनाया हुआ है। जिस दिन आपकी संस्था के पास में 1 लाख मेंबर या इससे अधिक मेंबर हो जाते हैं, उस दिन आपकी संस्था क्या करने वाली है, त्वरित रूप से सदस्यों को सिक्योर करने के लिए सुरक्षा कवच योजना के अंतर्गत फास्ट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, यदि किसी कारण से हमारे बीच में जो 6 से 8 माह पुराने सदस्य हैं वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम सभी सदस्यों की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि संस्था क्या करेगी, हर सदस्य के पैनल पर एक अलर्ट साझा करेगी, एक अलर्ट शो करेगी, और उस अलर्ट में रिक्वेस्ट होगा कि विदिन 48 घंटे के भीतर ये जो नॉमिनी सदस्य का नाम और अकाउंट नंबर दिख रहा है, इनकी मदद में 51 रुपीज यानी 51 रुपीज सेंड करना है। बाकी अपनी स्वेच्छा से आप उससे ज्यादा भी भेज सकते हैं, लेकिन कम से कम 51 रुपए की मदद भेजनी है। मतलब संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि किसी कारण से जिस दिन हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो संस्था के सभी सदस्य मिलकर के हमारी नॉमिनी को 51 लाख रुपए प्राप्त करवाएं। ये हर सदस्य के ऊपर लागू होता है।